आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो एक राजा की है और जिसे पैदा होते ही भेड़िए के मुंह में फेंक दिया गया था। शुरू में हम सीमेंस बांदरों को देखते हैं जो बंदर की प्रजाति के होते हैं। उन्हें हमारे पूर्वज भी कह सकते हैं। सभी बांदर अपने राजा के पुत्र होने की खुशी में एक पुश्तैनी पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। बंदरों के राजा जिसका नाम सिमोन है एक बड़े पेड़ के नीचे प्रशासन करता है। ये है औलादमी जो राजा के करीब रहता है और राजा की कोई भी बात सुलझाने में मदद करता है। आज बंदरों की रानी दो छोटे बच्चे को जन्म देती है। पहला बंदर बहुत छोटा और कमजोर होता है, लेकिन दूसरा बंदर उससे थोड़ा बड़ा और मजबूत होता है। कमजोर बंदर दुनिया में पहले आता है, इसीलिए वो सिंहासन का पहला उत्तराधिकारी होता है। और तभी एक बंदर चुड़ैल आती है जो राजा को छोटे बंदर से छुटकारा देने की सलाह देती है, क्योंकि वह एक अपशगुन है और कहती है कि यह प्रकृति की गलती है और वानर उसे राजकुमार के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। रानी को होश में आने से पहले राजा अपने कमजोर बच्चे को औलादमी को सौंप देता है और जब रानी को होश आता है तो वो अपने बच्चे के बारे में पूछती है और राजा को यह वचन लेने को कहती है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से देखभाल करेगा और रानी की मृत्यु हो जाती है। राजा वानिया को राजकुमार घोषित करता है जो मजबूत और स्वस्थ है और राजा का सेवक कमजोर बच्चे को भेड़िए के मुंह में फेंकने के लिए ऊपर जाता है और बच्चे को फेंक कर चला जाता है, लेकिन वो बच्चा एक पेड़ पर अटक गया था जिससे वो भेड़िए के मुंह में नहीं जाता है। लेकिन भेड़िया उसके एक हाथ में काट लेता है। ये देखे कि दूसरा बंदर उस बच्चे को भेड़िए के मुंह से बचा लेता है, लेकिन वो बच्चा एक बानर की तरह नहीं चल पाता क्योंकि उसके एक हाथ में भेड़िए ने काट लिया था और आप उसे लूल्हा भी कह सकते हैं। इसीलिए एक दूसरा बंदर यान उसकी मदद करता है, एक माँ बाप की तरह और एक दोस्त की तरह। समय बीतता है और वो बंदर बड़ा हो गया जिसका नाम है एडवर्ड, लेकिन वो अभी भी यान की पीठ पर सवारी करता है क्योंकि एक हाथ अभी उसका काम नहीं करता है और वो दोनों ऐसे रहते हैं जैसे कि वो दोनों एक दोस्त हो। यान को बोलने में थोड़ी समस्या है, इसीलिए वो ठीक से बात नहीं कर सकता। एडवर्ड देखता है कि एक चूहा उसका खाना चुरा रहा है, वो उसे पकड़ने के उसके पीछे भागता है, लेकिन एक हाथ से वह उसे पकड़ नहीं पाता। फिर वो पेड़ के रस का इस्तेमाल करके एक जाल बनाता है जिससे वह उस चूहे को पकड़ सके। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उस आवाज से उसे पता चलता है कि खेल की शुरुआत हो चुकी है। इस खेल में नारियल के फल को बॉल बना के एक बड़े से जानवर की खोपड़ी में डालना होता है। जिसका बॉल इस खोपड़ी में चला गया वो इस खेल का विजेता होता है। यान जानने से मना करता है क्योंकि इन दोनों वानरों के अन्य वानरों से भेदभाव किया जाता है। एडवर्ड किसी भी तरह यान को मना लेता है और दोनों खेल देखने चले जाते हैं। वानिया जो राजा के बेटा है वह इस खेल का पहला विजेता है, जिससे सभी वानर उसकी तारीफ करते हैं और अब खेल का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। खेल के बीच में बॉल को देखकर यान को रहा नहीं जाता और वो एक छलांग में ही बॉल को पकड़ लेता है और नीचे गिरता है, लेकिन वह बॉल एक छेद में चला जाता है जहाँ से उस बॉल को निकालना असंभव था और सभी वानर यान के पीटने लगते हैं। और एडवर्ड उस बॉल को निकालने के लिए पेड़ की लंबी लकड़ी और कुछ चिपचिपे पदार्थ का इस्तेमाल करता है और बॉल को बाहर निकाल लेता है। तभी सभी वानर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसने यह जादू कैसे किया और तभी वहाँ वानिया चला आता है। एडवर्ड से बॉल लेकर ऊपर की ओर फेंक देता है, लेकिन उस चिपचिपे पदार्थ से बॉल उसके हाथ में चिपक जाता है और सभी वानर उसे निकालने की कोशिश करने में लग जाते हैं और झटके में नारियल निकलने से वो राजा के सर पर जाके गिर जाता है और जब औलादमी उसे निकालता है तो राजा का बाल भी नारियल में चिपक के बाहर निकल जाता है और राजा इस अपराध करने वाले अपराधी को जानना चाहता है। इसी बीच डैन एडवर्ड को देखती है और वह औलादमी से पूछती है कि क्या उसने राजा के कहे के अनुसार बच्चे को भेड़िए के मुंह में फेंक दिया था या नहीं। औलादमी कहता है कि वह राजा के कहने के अनुसार वह बच्चे को भेड़िए के मुंह में फेंक दिया था, लेकिन डैन उसे धमकाती उसके सही पता करने के लिए भेजती है। लेकिन राजा के बेटा यह सब बात सुन लेता है और अपने पिता से किसी दूसरे वानर के सिंहासन लेने की बात करता है और राजा इसके बारे में कुछ करने के लिए सिमोन वानिया से वचन लेता है। एडवर्ड और यूएन बात कर ही रहे थे कि राजा कहे के अनुसार दो बंदर उसके पास आता है और एडवर्ड से कहते कि राजा ने आपको बुलाया है। वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है और राजा की उपस्थिति में एडवर्ड को जादू करने के अभ्यास के आरोप लगाया जाता है। एडवर्ड उसे समझाते कि यह कोई जादू नहीं है, एक तरकीब है जो उसने खोजी है और एडवर्ड उस गलती का समाधान देने के लिए कुछ पत्ते का ताज बनाता है जिससे राजा सिमोन का टकला भी ढक जाता है और सिमोन का राजा होने का पहचान भी मिल जाता है और फिर पत्तों में साफ पानी इकट्ठा करके आईना बनाता है और राजा पहली बार अपने आप को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह राजा के लिए एक झूला बनाते हैं और वह कुछ बात कर ही रहे होते जितने में कुछ कीड़े आकर हमला कर देते हैं। ये सब उस डायन का किया होता है और राजा झूले से नीचे गिर जाता है और एडवर्ड पर डायन राजा की हत्या करने की आरोप लगाती है और राजा का बेटा वानिया इसी बात का फायदा उठाते हुए छोटे से बंदर को पेड़ से नीचे फेंक देता है और राजा सिमोन को होश आता है तो वो पूछते हैं कि एडवर्ड को नीचे किसने फेंका। वानिया कहता है कि मैंने उसको नीचे फेंका क्योंकि उसने आपको मारने की कोशिश की है। राजा सिमोन कहता है कि उसने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाया और तुमने एक वानर की हत्या की है। इसके बाद आगे कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसकी आगे कहानी बहुत जल्द मिलेगी। अगर ऐसी ही कहानी आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें।